सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। बात करते हैं आज के डिस्कशन की। सीधे हम लोग आते हैं मुद्दे पे। हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स कैसे एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट हैं, कैसे इनमें क्या क्या एस्पेक्ट है, उस पर हमको बात करनी है। यानी कि बात करें सीधे डिस्कशन की, तो हमने पिछले दिनों देखा कि पॉलिटिक्स में अगर हम रिलीजन का सहारा लेकर हम पॉलिटिक्स करते हैं तो ये काफ़ी जो है सौहार्दपूर्वक राजनीति हो सकती है। अर्थात किसी भी धर्म के आइडियल्स एंड वैल्यूज़ उसको अगर हम अडॉप्ट करके पॉलिटिक्स करते हैं तो एक शानदार पॉलिटिक्स का प्रतिरूप हो सकता है। यानी कि सीधे बात करते हैं आज के डिस्कशन की कि पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन्स इक्वली। वो सभी पॉलिटिकल एक्ट्स कभी भी गलत नहीं हो सकते अगर वे सभी धर्मों को सर्वधर्म समभाव के भाव से देखते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा कंटेंट है वो स्टार्ट हो रहा है कम्युनलिज्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस चैप्टर के अप्रोच से हो जाता है। हमने देखा कि पीपल बिलोंगिंग टू सेम religions should form a nation, and in this process the power of state is used to establish domination of one religious group over the rest। ये कम्युनलिज्म जो है एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। आईइज्म लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। ये वो विचारधारा है जिस विचारधारा के अंतर्गत ये माना जाता है कि पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन शुड फॉर्म अ नेशन। अर्थात एक देश को बनाने के लिए या फिर एक देश में सिर्फ एक ही धर्म के लोग होने चाहिए। दूसरी चीज, इन दिस प्रोसेस, और अगर ऐसा नहीं है, तमाम धर्म है, तो उसमें एक धर्म का ही जो है सुपीरियरिटी होनी चाहिए। और इसको करने में स्टेट पावर ऑफ स्टेट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। यानी कि एक देश में कई धर्म, पहली बात तो एक धर्म वालों का एक देश होना चाहिए। यानी ये लोग ये नहीं मानते, इस चीज में ट्रस्ट विश्वास नहीं करते हैं कि किसी देश में तमाम धर्म हो, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, एक धर्म में एक देश हो, या एक धर्म का एक देश हो, एक धर्म के लिए एक देश हो। अर्थात और अगर कई धर्म हैं किसी देश में एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें से जिस धर्म के अंदर कम्युनलिज्म यानी कि कम्युनल पॉलिटिक्स करता है या कम्युनल माइंड उसका है, तो वो हमेशा ये सोचेगा कि स्टेट पावर हेल्प करे कि उसके धर्म का डोमिनेशन जो रेस्ट ऑफ द रिलीजियस ग्रुप्स हैं ओवर द रेस्ट हैं उन पे उनका डोमिनेशन करवाए, और इस पूरे प्रोसेस में स्टेट गवर्नमेंट अर्थात स्टेट मशीनरी खुद हेल्प करे। यानी कि एक ऐसा देश या एक ऐसा देश जिसमें सिर्फ एक ही धर्म हो, और कोई धर्म हो तो भी इसका जो धर्म है, जो कम्युनल माइंड से पीड़ित है या कम्युनल विचारधारा से ग्रसित है, उसका डोमिनेशन शेष धर्मों पे स्टेट खुद या देश की सरकार जो है गवर्नमेंट मशीनरी खुद हेल्प कराए कि इसका डोमिनेशन बाकी बचे धर्मों पे उसका डोमिनेशन हो जाए। ये हमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कम्युनलिज्म हमने कल भी देखा था, आज भी समझा। इसी के अंतर्गत कम्युनल पॉलिटिक्स भी होता है, जिसमें कि हम लोग क्या क्या एस्पेक्ट है आज हमको इसको पढ़ना है कि कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है। एक सांप्रदायिक जो विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं या सांप्रदायिक विचारधारा रखने वाले जो लोग कैसे राजनीति करते हैं, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूजन पार्टीशन टर्म्स व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर आर पिटेड अगेंस्ट अनदर। यानी कि अब एक कम्युनल माइंड कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, या फिर एक कम्युनिज्म के अंतर्गत क्या क्या चीजें घटित हो सकती हैं, होती हैं, या क्या हमको देखने को मिलता है, उन सभी एस्पेक्ट पे हम लोग बात करते हैं कि जब धर्म को कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाए पॉलिटिक्स में, और वो जो प्रकार हो, वो जो तरीका हो, बिल्कुल एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म में हो, बिल्कुल पक्षपातपूर्ण हो, बंटवारे के रूप में हो, धर्म को सर्वधर्म समभाव के भाव से न देखे, बल्कि अलग अलग धर्मों को बिल्कुल एक साथ न होने दे, बल्कि उनमें और दूरियां बनाए, यानी पार्टीशन टर्म में देखे। पार्टीशन टर्म में धर्म को एक्सप्रेस किया जाए पॉलिटिक्स में, और एक धर्म को और इसके फॉलोअर्स एक दूसरे के, मतलब एक धर्म के फॉलोअर्स और दूसरे धर्म के फॉलोअर एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे। तो ऐसी जो विचारधारा है सिर्फ और सिर्फ पैदा होती है कम्युनलिज्म से, यानी कम्युनलिज्म से, यानी कम्युनल माइंड से। एंड दिस हैपेंस व्हेन बिलीफ्स ऑफ वन रिलीजन्स आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर एज टू दोज ऑफ अदर रिलीजियस। और इसमें ऐसा भी एक्सप्रेस किया जाता है कि आपका धर्म क्या है, सुपीरियर है। इस प्रकार से धर्म को, मतलब जिस धर्म में भी कम्युनल माइंड्स है या कम्युनलिज्म से ग्रसित है, तो वो बिल्कुल ही हमेशा मानेगा कि उसका धर्म जो है बाकी धर्मों से श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। एंड व्हेन द डिमांड ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू अनदर एंड व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश द डोमिनेशन
ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप टू ओवर द रेस्ट। और इस पूरे प्रोसेस में जैसा कि हमने जस्ट पीछे देखा कि इसमें डोमिनेशन जो है एक धर्म का दूसरे धर्म पे खुद स्टेट मशीनरी गवर्नमेंट खुद कराए, तो ये पूरी चीज़ें एक कम्युनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है जैसा कि हमने देखा। तो कम्युनलिज्म के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। अब इसके अगले एस्पेक्ट की बात करें तो कम्युनल माइंड का थिंकिंग प्रोसेस कैसा होता है, वो कैसे सोचते हैं, उनकी विचारधारा होती कैसी है, उस पर हम लोग बात करते हैं कि द फॉलोअर ऑफ अ पार्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। इनके थिंकिंग प्रोसेस को हम लोग जान रहे हैं कि कैसे सोचते हैं। एक कम्युनल माइंड, एक कम्युनल पॉलिटिक्स में क्या क्या कदम होते हैं या कैसे उनको सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है या फिर सोचाया जाता है जो इस टर्म को लागू करना चाहते हैं या कम्युनल पॉलिटिक्स को स्प्रेड आउट करना चाहते हैं ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जो फॉलोअर ऑफ अ पार्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, कि जो भी फॉलोअर्स ऑफ एक कम्युनिटी हैं वो सब जैसे एक धर्म है, द फॉलोअर ऑफ कोई भी धर्म है और उसके अंदर कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही है, तो ये माना जाता है कि जितने लोग एक धर्म के हैं वो सब एक कम्युनिटी के होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, एक तरह के होते हैं, यानी कि एंड देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। और उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, जो उनकी सोच होती है, उनकी जो इच्छाएं होती है, जो कुछ भी होता है, सब सेम होता है एक धर्म के लोगों का। एंड इट फॉलोअर्स दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। और अगले पॉइंट में कहा है कि इट आल्सो फॉलो, एक कम्युनल माइंड या कम्युनल पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति हमेशा इस बात को फॉलो करता है कि पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, जो लोग अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं, कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी, वो कभी एक कम्युनिटी से बिलोंग कर ही नहीं सकते, उसमें कोई कम्युनिटीज होनी ही नहीं चाहिए, होती ही नहीं चाहिए। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे। एंड इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव सम कम्युनिटीज, दीज आर सुपरफिशियल एंड इमटेरियल। और अंततः ये भी कह रहा है कि अगर कुछ कम्युनिटीज होनी चाहिए, हो भी रही है अलग अलग धर्मों में, कुछ समानता हो भी रही है, तो बिल्कुल बात सुपरफिशियल है एंड इमटेरियल है, ये सारहीन बात है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये होता ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। अगर ये दो धर्म हैं, इनके अलग, इनके कभी भी इनके बीच में कोई कम्युनिटीज नहीं होती है, ना ही इनके बीच में कोई समानता होती है। और बाकी ये जो अलग अलग धर्म हैं, ये अलग अलग कम्युनिटी, ये कभी एक साथ सेम कम्युनिटी का निर्माण कर ही नहीं सकते, ये कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। ये एक कम्युनल माइंड का थिंकिंग प्रोसेस होता है, सोचने का तरीका होता है कि जो सेम रिलीजन वाले हैं वो एक सेम कम्युनिटी बनाते हैं, उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट भी सेम होते हैं। और अगर कहा है कि जो it also follow that people who follow different religion cannot belong to the same social। अगर कई लोग अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं तो उनके बीच वो मतलब वो सेम सोशल कम्युनिटी में रह ही नहीं कर सकते, उसमें बिलोंग ही नहीं कर सकते। एंड इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव सम कम्युनिटीज, अगर अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के बीच में कुछ समानता भी है, तो ये बिल्कुल ये बात तर्कहीन है, सारहीन, इसका कोई मतलब ही नहीं है। एंड देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर उनके इंटरेस्ट को बाउंड भी करते हैं तो बिल्कुल वो अलग होंगे, और अगर साथ भी होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट होगा, साथ नहीं रह सकते। इनकी विचारधारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। किसकी? एक कम्युनल माइंड का जो थिंकिंग प्रोसेस है वही हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे सोचता है कम्युनल माइंड, कैसे सोचता है। एंड इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म communism leads to the belief that people belonging to different religions cannot live as a equal citizen within a one nation। इसके अगर एक्सट्रीम फॉर्म में देखा जाए, एक्सट्रीम फॉर्म में अगर हम बात करें तो एक एक्सट्रीम जब मतलब ये बिल्कुल अपना जो ब्रूटल चेहरा एक कम्युनल माइंड दिखाता है, तो उसमें ये कहता है कि बिल्कुल इसका जो कम्युनिज्म जो है लीड्स इस प्रकार से करता है कि इसका ऐसा विश्वास होता है कि पीपल जो अलग अलग धर्म को बिलोंग करते हैं, अलग अलग धर्म से होते हैं, कभी वो एक साथ रह ही नहीं सकते, एक साथ एक समान नागरिक की तरह सबके बीच में समानता के साथ वो रह ही नहीं सकते, ना ही वो अलग अलग धर्मों से संबंधित लोग एक राष्ट्र बना सकते, ना वो एक साथ रह सकते। मतलब हमेशा ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है पार्टीशन टर्म के रूप में हमारे समाज में उभर के सामने आती है। ये हमने देखा कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस। साथ ही साथ ये मानता है कि हमेशा किसी भी देश में, किसी भी नेशन में अलग अलग धर्म के लोग एक साथ नहीं रहते हैं, और रहते भी हैं तो आइदर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशन। अगर वो साथ रहते भी हैं तो इसमें से कोई एक रीजन उन सभी पे डोमिनेट करे, या फिर वो एक अलग सेपरेट नेशन बना दे, लाइक दैट पाकिस्तान।
यानी कि ये बिल्कुल हमको ये कहानी इंडिया के कंटेक्स्ट में कुछ रिलेशन देखने को मिलता है, रिलेटेड है, इंडिया की कहानी से बिल्कुल रिलेटेड है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पे, तो भारत भाई हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, पाकिस्तान में जो है मुस्लिम लीग ने कहा कि या तो हम डोमिनेट करेंगे, डोमिनेट तो कर नहीं पाएंगे, तो हमको एक सेपरेट नेशन दे दो। वो चीज़ें भी इसी पॉइंट में हमको एक, यानी कि बिल्कुल उस वक्त एक कम्युनल कार्ड खेला गया था, कम्युनल पॉलिटिक्स हुई थी, और उसी के अंतर्गत पाकिस्तान का निर्माण भी होता है। सो आइदर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट, एक या तो उसमें से कोई एक डोमिनेट करेगा या फिर फॉर्म अ डिफरेंट नेशन, एक अलग देश ही बना लेगा, अलग राष्ट्र ही बना लेगा। एंड बात करें इसकी थिंकिंग प्रोसेस को काउंटर करने की, तो अब हम देखेंगे क्या ये सारी चीजें सही हैं। तो हम बिल्कुल देखते हैं कि दिस इज फंडामेंटली फ्लॉड, ये पूरी विचारधारा ये फंडामेंटली फ्लॉड है। ऐसे कि पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन एवरी कंटेक्स्ट, कि किसी भी धर्म के, उसने बोला ना कि सबके इंटरेस्ट एक धर्म के जैसे, लोगों को एक कम्युनिटी में रहना चाहिए, उन सबके फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम होते हैं, सबकी सोच एक जैसी होती है। दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी रिलीजन, क्योंकि कि पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट, एक धर्म के लोगों के सभी लोगों की सोच इंटरेस्ट एक जैसे कभी हो ही नहीं सकती। और देयर आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी, ऑल दिस वॉइस हैव अ राइट टू बी हर्ड। कह रहा है कि किसी भी धर्म के अंदर बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, किसी भी कम्युनिटी में बहुत सारी आवाज़, बहुत सारी सोच, बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारे फैक्ट होते हैं, हमको देखने को मिलते हैं। और ऑल दिस वॉइसेस हैव अ राइट टू बी हर्ड, और ये बिल्कुल उनका अधिकार होता है कि हर आवाज़ को सुना जाए। यानी कि किसी भी धर्म के अंदर जो सभी लोग हैं उन सबकी अलग अलग आवाज़ हो सकती है, और उन सभी आवाज़ों को मतलब सुनना चाहिए, सुना जाना चाहिए। यानी कि ये बोल रहा है कि एक धर्म के सभी लोगों की सोच एक जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल फंडामेंटली फ्लॉड है। जबकि कम्युनल पॉलिटिक्स में क्या कहा गया था कि एक धर्म के सभी लोगों की सोच एकदम एक जैसी होती है, बिल्कुल एक जैसी होती है। एंड देयरफॉर any attempt to bring all the followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that community। और अगर इसके बाद भी अगर इसके बाद भी अगर कोई अटेम्प्ट ऐसा किया जाता है कि एक धर्म के सभी फॉलोअर्स को एक साथ लाने का, एक साथ लाकर एक सेम कम्युनिटी बनाने का, कि सबकी जो है थिंकिंग प्रोसेस एक है, सबके इंटरेस्ट सेम है, तो ये बिल्कुल इसकी पूरी की पूरी संभावना है कि रिलीजन इज बाउंड टू बी सप्रेस मेनी वॉइसेस, कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी आवाज़ होंगी जो दब जाएंगी या दबा दी जाएंगी। यानी सभी लोग बिल्कुल किसी एक फैसले से, एक इंटरेस्ट से खुश नहीं रह सकते, सबकी अलग अलग विचारधाराएं होती है, चाहे किसी भी धर्म की बात करें। लेकिन एक कम्युनल माइंड क्या सोचता है, एक धर्म के लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं, उनको एक धर्म बनाना चाहिए, और उन सबकी सोच एक जैसी होती है। जबकि उसको काउंटर करते हुए क्वेश्चन कहा गया कि एक धर्म के सभी लोगों की सोच बिल्कुल, ये कोई संभावना, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या इसका कोई भी तथ्यात्मक सबूत नहीं है कि एक धर्म के सभी लोगों का सोच बिल्कुल एक जैसा होता है। तो आज हमने देखा कि एक कम्युनल माइंड की थिंकिंग प्रोसेस क्या है और कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है। अब हम देखेंगे कि कैसे कम्युनल पॉलिटिक्स में अलग अलग रूप लेता है, ऐसे कम्युनल माइंड जो है या कम्युनिज्म जो है पॉलिटिक्स में अलग अलग रूप लेता है, अलग अलग उसके चेहरे उसके अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये हम देखेंगे अगले एस्पेक्ट में। आज हमने देखा ओनली कम्युनलिज्म संप्रदायवाद, जब धर्म को लेके राजनीति हो, यानी कि धर्म को ही देश का बेसिस मान लिया जाए, धर्म को ही किसी भी देश के निर्माण का आधार मान लिया जाए, और इसमें किसी एक धर्म को दूसरे धर्म से हमेशा पार्टीशन टर्म में रखा जाए, हमेशा एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ धर्म के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, और हमेशा ये कहा जाए कि एक धर्म के लोगों की सोच एक जैसी होती है, उनके सारे इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं। और इन सब चीज़ों को काउंटर करते हुए एनसीईआरटी में लिखा गया है कि बिल्कुल ये पूरी बातें फंडामेंटली फ्लॉड है। तो आज हमने इन सभी टॉपिक्स को देखा, समझा, डिटेल में डिस्कस किया। कल हम लोग देखेंगे कि हाउ कम्युनिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।